नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे देश के प्रधानमंत्री इतने डरे हुए हैं कि खुद के डर को छिपाने के लिए दूसरे को डरा रहे हैं, और अक्सर ऐसा होता ही है, इसमें कोई दो राय तो है नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री ने ऐसा कभी सोचा नहीं था कि ऐसे दिन भी उनके कार्यकाल में आएंगे। बड़ी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज हम लोग चर्चा करेंगे, जो इस वक्त सरकार के अंदर जो बेचैनी कहें या डर कहें समाया हुआ है, वह साफ झलक रहा है। कल पूरा दिन खबरें चलती रही कि इंडिया गठबंधन पूरी तरह से मोदी के साथ हो गया, 362 सांसद पूरे हो गए, लेकिन रह गए वही 318 के 318 ही उनके साथ हैं, मोदी के साथ। इस वक्त मोदी की समस्या उनके अपने कुर्सी को बचाने की है। महत्वपूर्ण यह है कि मोदी की कुर्सी बचेगी या नहीं बचेगी, और अगर बचेगी तो 29 में क्या करेंगे, कैसी हार होगी। ऐसी हार होगी कि जिसे चेहरा न दिखा पाए, या फिर एक सम्मानजनक हार होगी। मोदी चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, और लड़ेंगे तो क्या भाजपा के लोग साथ देंगे या नहीं देंगे, विचार इस पर है। लेकिन आम जनता के ध्यान को भटकाने के लिए जिस तरह से इंडिया गठबंधन को मोहरा बनाया जा रहा है, आप दर्शक सोचिए कि अगर इंडिया गठबंधन टूटकर भारतीय जनता पार्टी के साथ चला गया, ठीक है, चला गया, तो फिर डर किस बात का है। तब तो फिर आपको और भी मजबूत हो गए आप। तो राहुल गांधी को क्यों रोक रहे हैं आप, उनकी सभा को क्यों रोक रहे हैं, परमिशन को क्यों कैंसिल किया जा रहा है, क्यों नहीं परमिशन दिया जा रहा है इस देश के लीडर ऑफ अपोजिशन को अपनी बात रखने के लिए। चंगू मंगू नेता जाकर के कुछ भी कहीं भी प्रोग्राम कर लेते हैं। आपकी पुलिस जाकर के एयरपोर्ट से लेकर के आती है, कहती है कि आपके लिए परमिशन तैयार है, जो कहता है कि मैं पुलिस के पास परमिशन मांगने नहीं जाऊंगा, और आप इस देश के लीडर ऑफ अपोजिशन की सभा को रोक रहे, बुक किए हुए ग्राउंड को आप कैंसिल कर दे रहे हैं। गाड़ी टेंट की बाहर खड़ी है और आप कैंसिल कर रहे हैं कि नहीं, मैंने तो कैंसिल कर दिया। तो यह डर नहीं तो और क्या है, आप बताइए। लेकिन जिस जगह को दिया गया है देहरादून के अंदर, वह ग्राउंड तो बहुत छोटा पड़ेगा, लेकिन वह भी मोदी के लिए भारी पड़ेगा। अब 17 तारीख को होना है, और 17 तारीख मोदी के लिए संकट हो, क्योंकि 2.5 लाख बच्चों वहां इकट्ठा न हो पाए, इसके लिए छोटे दिए। तो कहीं अगर सड़कें भर गई तो क्या होगा। यानी कि हर तरह से मोदी फंस रहे हैं, अपने डर को छिपाने के लिए अपने डर को दिखा दे रहे हैं। लेकिन इससे भी बड़ी चीज की जिस की बात हो रही है कि इंडिया को तोड़ने की, मोदी इतना डर गए हैं कि टूट रही है बीजेपी। बीजेपी के 136 सांसद बागी तेवर अपनाए हुए, और बात इंडिया गठबंधन के टूटने की हो रही है। क्या 136 को मना लिया क्या मोदी ने? 240 सांसद एकजुट है। जब भारतीय जनता पार्टी के अंदर के घमासान की खबरें सुर्खियां बटोरने लगी, तो इंडिया गठबंधन को बीच में ला करके खड़ा कर दिया गया। अब आप ध्यान से समझिए कि मोदी डर के साए में है, इंडिया गठबंधन के सांसदों को तोड़ नहीं पा रहे हैं, तो अफवाह उड़ा दिया। शरद पवार गए थे, एकनाथ शिंदे ने उन्हें बुजुर्ग का सम्मान दिया, सम्मान लिए। कोई भी सम्मान किसी को भी दे सकता है, ठीक है। ऐसे शरद पवार की हिस्ट्री अच्छी नहीं है, वह मोदी के सपोर्ट में रहे, भले उनको समर्थन नहीं देते हैं खुल्लम खुल्ला,
अडानी के सपोर्ट में वो हमेशा रहते हैं, अडानी के खिलाफ वो नहीं जाते। और किसी का एजेंडा अगर हो तो उसको खराब कर देते हैं, वो यानी कि मोदी को सपोर्ट करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। देवेंद्र फडणवीस से जब बैठक बात हुई शरद पवार और उनकी बेटी सुप्रिया सुले की बंद कमरे में, तो लाजमी है कि इन सभी चीजों पर भी कुछ न कुछ बात हुआ होगा। और इस तोड़फोड़ में शरद पवार पहले भी रहे। उद्धव ठाकरे की सरकार में रहते हुए सरकार चल रही थी, उस सरकार को बनाने के लिए कांग्रेस को 1 महीने का वक्त लिया। उन्होंने समझा बुझा करके महाविकास आघाड़ी गठबंधन बनाया महाराष्ट्र में, जिस कांग्रेस और उद्धव ठाकरे शिवसेना का कभी मेल नहीं हो सकता था, लेकिन कांग्रेस ने सपोर्ट किया। उस सरकार में रहते हुए भी उस सरकार को गिरवा दिया शरद पवार ने, और खुद मियां मिट्ठू बने रहे। एकनाथ शिंदे, अडानी, देवेंद्र फडणवीस की बैठक में शरद पवार और अजीत पवार भी रहे और सरकार टूट गई। सब कुछ उन्हें पता था, वही उसके सूत्रधार थे और दिखावा करते रहे। तो उस शरद पवार पर कैसे भरोसा करें। लेकिन फिर भी शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा, तब जब बात बहुत आगे बढ़ गई। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि क्या डिलिमिटेशन का विधेयक आया है, क्या सरकार ने कहा है कि हम डिलिमिटेशन लेकर के आ रहे हैं। विधेयक आया नहीं, हमने उसे देखा नहीं कि उसका ड्राफ्ट क्या है, हम कैसे कहें कि हम समर्थन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। और मिलने के लिए तो कोई किसी से ही मिल सकता है, कोई भी बात हो सकती है, बात तो जायज है। लेकिन शक का दायरा खत्म नहीं होता। तो यह एक सोची समझी रणनीति के तहत बैठक और फिर उसके बाद हवा मीडिया में उड़ाना कि इंडिया गठबंधन टूट गया, एनसीपी जाकर के भाजपा में शामिल हो रही। हालांकि शरद पवार अपने लोगों को एक झटके में दे देंगे, बोलेंगे वो तो टूट के चले गए, हम क्या करें, या पार्टी पर से अपना कमान छीन लेंगे और सुप्रिया दोनों एनसीपी को मिला देंगे और अडानी के कहने पर और वह जाकर के एनडीए को सपोर्ट कर देंगे। वो बोलेंगे मैं तो पार्टी का कुछ हूं ही नहीं, अब मैंने तो त्याग दिया पार्टी। हमारे रहते हुए तो ऐसा नहीं हुआ, बहाने उनके पास बहुत है। तो इसलिए विश्वास तो नहीं किया जा सकता, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है कि शरद पवार गए। दूसरा कि स्टालिन के डीएमके का अभी सिर्फ कयास लगाया जा रहा है, अभी कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है। लेकिन अब ऐसे में जब इंडिया गठबंधन के 240 में 136 हैं, भले वह एक न होकर के अलग अलग है लेकिन सरकार के खिलाफ है, तो फिर 362 कैसे पूरा हो गया, किस गणित से हुआ। यह कयास है कि आरजेडी के 4 है, वह आ जाएंगे, टूट जाएंगे, 3 टूट जाएंगे उसमें से, या 4 टूट जाएंगे। हेमंत सोरेन के 3 को तोड़ लेंगे, अरविंद केजरीवाल का 3 और बचे हैं, वह भी तोड़ लेंगे। यह कयासबाजियां हैं। कुछ ऐसे हैं जो न तो इंडिया गठबंधन के हिस्सा है, न एनडीए गठबंधन के हिस्सा है, उनको तोड़ लेंगे। यह कयासबाजी है, कयासबाजी चल रही है, लेकिन गया कोई नहीं है अभी। लेकिन एक चीज यह उड़ाने के पीछे की जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर घमासान है, जो 2 टुकड़ों में बट रही है बीजेपी, एक सपोर्ट कर रही है, एक सपोर्ट नहीं कर रही है। समस्या यह है, इन चीजों को दबाने के लिए इंडिया गठबंधन का हवा उड़ाया गया। अब ऐसे में 2 अहम सवाल हैं कि राजनीति बदल रही है, ज्वालामुखी भी फटने वाला है। बीजेपी के 136 सांसदों में घमासान है। जरा बड़ी ध्यान से इसे समझिएगा आप दर्शक, बहुत सारी राजनीति आपको समझ आ जाएगी। इस वक्त इस देश के अंदर जो राजनीति चल रही है, यह एक एक व्यक्ति से जुड़ी हुई है। हकीकत यह है
कि इस पूरे देश को गुमराह किया जा रहा है और इस देश को ऐसी चीजों में उलझा दिया जा रहा है, कभी वोटर लिस्ट में, कभी कुछ में, कभी कुछ में, कि वह उसी में उलझा रहे और इनके दांवपेच को न समझे। लेकिन इनका मकसद नहीं पूरा हो रहा है, इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही 240 सांसदों में एकमत नहीं है। अब आप सोचिए, टीएमसी को या उद्धव ठाकरे को तोड़ करके या खुद अपने भारतीय जनता पार्टी में नहीं मिलाया इन्होंने अलग अलग पार्टियों में मिला दिया, एनडीए में मिला दिया। भाजपा में क्यों नहीं मिलाया? पैसे तो इन्होंने खर्च किए, तो मिलाया क्यों नहीं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में मंजूर नहीं, उसमें दो भाग हो चुके, उसमें इनको लेकर के सहमति नहीं है, इसलिए इन्होंने ऐसा किया। अब ऐसा किया तो कितना भी इकट्ठा कर ले, वह नहीं होगा तो नहीं होगा, भाजपा वाले साथ नहीं देंगे तो। अब इन सब में उलझ गई है मोदी सरकार। दूसरी चीज यह है कि मोदी के लिए संकट अब यह भी बन रहा है कि राम मंदिर बहुत बड़ा संकट बनता जा रहा है, जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के चुनाव है। इसमें राहुल गांधी जो हर जगह रैलियां कर रहे हैं और हर जगह इनके रैलियों को परमिशन नहीं दिया जा रहा है, इससे यह पता चल रहा है कि यह सरकार राहुल गांधी को पूरी तरह से रोकना चाहती है, उन्हें वह कुछ भी न बोल पाए और उनके सभा में लोग ना आ पाए। लेकिन इससे आम जनता के अंदर का आक्रोश बढ़ रहा है, युवाओं का, और यह सरकार जानती है कि युवा एक हो गए अगर, तो फिर कोई भी तरकीब काम नहीं आएगी, ना तो परिसीमन काम आएगा, ना तो चुनाव आयोग काम आएगा, ना तो कुछ भी काम नहीं आएगा। और वह युवा पीढ़ी बड़ी तेजी से राहुल गांधी के साथ जुड़ रही है। तो देहरादून का वो कैंसिल करा दिया गया, अब इलाहाबाद में है, वहां का भी कैंसिल, लेकिन देहरादून के अंदर एक छोटे ही ग्राउंड में लेकिन राहुल गांधी करने जा रहे हैं। उसका रिस्पॉन्स क्या होगा उस दिन, कल 17 तारीख को देखा जाएगा, लाइव हम लोग चलाएंगे, आप दर्शक देखिएगा। लेकिन एक बहुत बड़ा समस्या भारतीय जनता पार्टी के लिए खड़ी होगी। कल अगर बच्चों का आक्रोश उत्पन्न हो गया तो इस सरकार को उत्तराखंड में सरकार गंवानी पड़ सकती है। और दूसरी चीज, इलाहाबाद में हब है, भाजपा की सरकार है, उत्तराखंड में भाजपा की सरकार है, फिर बिहार में होना है भाजपा की सरकार है, दिल्ली में होना है भाजपा की, दोनों राज्य और केंद्र दोनों भाजपा की सरकार है। यानी कि भाजपा की सरकार है तो भाजपा परमिशन नहीं देगी, और कांग्रेस की सरकार जहां है वहां भाजपा को परमिशन ना दे तो क्या करेगी? तब तो उत्पात मचा देगी। जैसे एसआईआर में बिहार में काट के अपने मर्जी का एसआईआर करके चुनाव जीत लिया, बंगाल में अपने मर्जी का करके जीत लिया और तोड़ दिया, और कर्नाटक में वही एसआईआर चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार चल रहा है, तो मिर्ची लग रही है कि इनके लोगों को वोटर लिस्ट में नाम नहीं चल रहा है। डीके शिवकुमार कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट दो, नाम चढ़ा लो, बिना डॉक्यूमेंट का नाम नहीं चढ़ेगा। अब फंस गई। इसका मतलब साउथ तो पढ़ा लिखा क्षेत्र है, वहां के लोग तो अच्छे खासे पढ़े लिखे होते हैं, कितना भी गरीब हो तो अच्छा खासा पढ़ा लिखा होता है। हिंदी भाषी जगहों में तो इतना है नहीं, तो डॉक्यूमेंट के मामले में साउथ से तो बहुत पीछे हिंदी राज्य है। तो हिंदी राज्य में इतना कैसे हो गया? इसका मतलब फर्जीवाड़ा हुआ है, और चुनाव आयोग उसमें साथ दिया है, न्यायपालिका ने उसमें तड़का मारा है। तो अब इनके लिए बहुत बड़ी समस्या उठ खड़ी हुई है। दूसरा मैं इसमें एक और कारण, जैसा मैंने कहा कि राजनीति बदल रही है, ज्वालामुखी फटने वाला है, बीजेपी के 136 सांसदों में घमासान। अब भारतीय जनता मोदी के लिए समस्या क्या है कि मोदी का ग्राफ लगातार गिर रहा है। पिछले दिनों आप दर्शकों ने देखा कि सी वोटर का सर्वे, जो इन्हीं के उल्लू गुल्लू हैं लोग, इन्हीं के लिए काम करते हैं लोग, 86.8% एनडीए गठबंधन के वोटर नाराज थे, इन्हें नहीं चाहते, बदलना चाहते, तो इन्हें उस पर से ध्यान भटकाना था। अब टीवी चैनल वाले तो एक बार दिखा करके बंद करते या नहीं दिखाएंगे, ऐसे इनके पक्ष में नहीं होगा तो नहीं दिखाते, लेकिन सोशल मीडिया पर तो चर्चाएं होती रहती है, एक एक लोग तक पहुंचता है। अगर टीवी चैनल से एक आदमी देखता है तो सोशल मीडिया से लाख आदमी देखता है, इतना डिफरेंस है।
तो डर इस बात का है। अब आरएसएस और भाजपा का क्या कंप्रोमाइज होगा? आरएसएस को सत्ता चाहिए, राजभोग भी चाहिए उससे, लेकिन मोदी और शाह नहीं चाहिए। अब लड़ाई इस जगह पर फंसी हुई है, इसलिए लोगों का ध्यान भटकाया जा रहा है और इंडिया गठबंधन को इसमें लाया जा रहा है। अभी तक सरकार की तरफ से कोई नोटिफिकेशन डिलिमिटेशन का नहीं है, आएगा और सरकार लाएगी तब जब 362 पूरा हो जाए उसके पास, तभी लाएगी वो, नहीं तो लाएगी नहीं, क्योंकि वह एक बार बेइज्जती हो चुकी है, तो वह बगैर पूरा किए हुए, इकट्ठा किए हुए नहीं लाएगी। दूसरा, इंडिया गठबंधन टूटने की अफवाह फैलाया जा रहा है, इतना डर गए हैं मोदी। अब इंडिया गठबंधन के घटक दल जो है बिकाऊ है, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। अगर बिकाऊ ना होते तो टीएमसी क्यों टूटती? या तो फिर बिकाऊ नहीं है, उन्हें डराकर जबरदस्ती लाया जा रहा है कि वह समर्थन कर दे, इसलिए उन्हें लाया जा रहा है। भाजपा में सहमति नहीं है, भाजपा में नहीं मिला सकते, दूसरे दल में मिला ले। अभी तक तो यह भाजपा में शामिल कर रहे थे, अब भाजपा में नहीं शामिल कर रहे, नया दल बनवा दे रहे हैं, दूसरे दल में शामिल करवा दे रहे हैं। अब एनसीपीआई में टीएमसी के 20 सांसद जो गए हैं, किसी भी एंगल से उसे मान्यता नहीं मिलती है, पार्लियामेंट में स्थान नहीं मिलता है, लेकिन 100% यह पार्लियामेंट में स्थान देंगे। देख लीजिएगा आप दर्शक, 20 तारीख को वह लोग पार्लियामेंट में बैठेंगे, एक दिन पहले नोटिफिकेशन निकल जाएगा कि उनको मान्यता दी जाती है, उनको सीट दी जाती है, और टीएमसी को, ममता बनर्जी को उसके पीछे बैठा दिया जाएगा एकदम लास्ट में कि तो बहुत छोटी पार्टी है। सोचिए, एक बड़ी पार्टी, नंबर 4 की पार्टी को, इस देश के नंबर 4 पार्लियामेंट में नंबर 4 की पार्टी को एकदम लास्ट में जगह मिलेगा, क्योंकि उसको तोड़ दिया गया और वो बागी, अगला चुनाव वो जीत नहीं सकते क्योंकि उनको जनता दौड़ा लेगी। उसमें से कोई अपने दम पर जीतने में सक्षम नहीं है, तो तोड़ दिया सबको। कुछ लोगों का मानना यह होगा कि इसमें कांग्रेस को नुकसान है। जी नहीं, कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं है, इसमें उन क्षेत्रीय दल को खत्म कर दिया मोदी ने। 2029 या 2027 या फिर 2000 उसके बाद में 28 का आए चुनाव, चाहे जो भी आए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, समस्या वही आएगी, उन बागियों को खेल खत्म हो जाएगा, फिर बचेगी वही दो पार्टी, भाजपा और कांग्रेस। एक बार फिर सभी क्षेत्रीय पार्टियों का पतन निश्चित है और उसके गुनाहगार वह खुद ही हैं। डर, मोदी ने अपने डर को छिपाने के लिए इंडिया गठबंधन के अंदर डर पैदा किया कि जेल जाओ। अब टीएमसी के एक सांसद पत्नी और बेटों के ईडी ने छापा मार दिया, बुला लिया, तो तुरंत टीएमसी छोड़ करके निकल पड़े। अब ईडी नजर नहीं आ रही कहां चली गई, तो दिखाया गया कि जल्दी निकलो नहीं तो तुमको डंडा बजेगा, जेल जाओ, तो भागा, कहे कि जान बचे तो लाखों पाए। तो यह डर, कांग्रेस में हुआ डर नहीं है, उससे डर लगता है मोदी को, तो उस डर को छिपाने के लिए उससे किया जा रहा है। तो यह तोड़ने से कांग्रेस कमजोर नहीं हो रही है, कांग्रेस मजबूत हो रही है। फिर कांग्रेस जो थोड़ी आलसी हो गई थी ना, अब वह फुर्तीबाज होगी, अब वह अकेले जाएगी। जब अकेले जाएगी तो फिर जनता के सामने विकल्प होगा कि भाजपा के बाद कौन, क्योंकि इन क्षेत्रीय दलों की औकात उन लोगों ने देख ली और हैसियत कितनी है उनकी और क्षमता कितनी है। तो ऐसे में कुछ अफवाह उड़ाए जा रहे हैं और कुछ डर को छिपाए जा रहे हैं। तो बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने अगर
टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।